अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो जनाब बहुत ही करारी जो है वो आज सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि है आलू पालक की रेसिपी। अच्छा जी, आलू पालक की रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है जो कि जब अच्छी ना बने ना तो मज़े की नहीं लगती। ठीक है, और बाद लोग इसलिए नहीं खाते कि उनकी सब्ज़ी जो है वो करारी नहीं बनती, और वो इसलिए जो है वो उसको स्किप कर देते हैं कि ये जो है सब्ज़ी बनानी नहीं है। आज जो रेसिपी आपको मैं पालक के साथ बताऊँगी ना, यकीन करें आप जहाँ एक रोटी खाते हैं ना, वहाँ आप 3 रोटियाँ खाएँगे और आपकी को अंदाज़ा नहीं होगा कि आपने कितना खा लिया। ये इतनी मज़ेदार आलू पालक की सब्ज़ी तैयार होती है। तो जनाब मैंने 2 गड्डियाँ पालक की ले ली थी और उसको मैंने अच्छे से पहले कटिंग कर लिया, सफाई करके उसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हमने क्या करना है, एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेंगे और उस कढ़ाई में इस पूरे पालक को हमने डाल देना है। ठीक है, पालक को डाल देने के बाद हमने क्या करना है, इसको हल्का सा बॉईल करेंगे। जैसे आप कह लें कि हमने ब्लंच करना है इसको, बहुत ज़्यादा ओवर बॉईल भी नहीं करना। बस 1 गिलास पानी डालकर हमने इसको बॉईल करने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि हमने जो पानी 1 गिलास डालेंगे, पालक का अपना पानी भी होगा, उसने जो है वो पानी अपना छोड़ना है पालक ने। तो हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद देखेंगे कि पालक की ये कंडीशन हो चुकी होगी, और इस कंडीशन में हमने पालक को हल्का सा बस ब्लेंच करना है, ताकि इसमें जो एक बादीपन होता है, जो एक पालक की अच्छे से सफाई हो जाएगी। ठीक है, बस हमने हल्का सा बॉईल कर लेना है और इस पानी को हमने स्टेन करके इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देना है। अब आ जाते हैं मेन कुकिंग की तरफ। कुकिंग में हमने क्या करना है, जस्ट उसी कढ़ाई में हमने क्या करना है, हाफ कप ऑयल ले लेंगे। ऑयल में हमने डालना है लहसुन, प्याज, अदरक। इसको हमने इस तरह से साबित ही कटिंग करके छोटा बारीक बारीक टुकड़ों में काट के डाल देना है, और 2 से 3 साबित लाल मिर्च डाल देंगे। ठीक है, एक नॉर्मल प्याज साइज़ का प्याज लिया था और 4 से 5 जो है मैंने लहसुन के जगह लिए थे, और छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया था, और 2 से 3 साबित लाल मिर्चें लेकर आपने इसको फ्राई कर लेना है। ठीक है, हमने अच्छे से इसको फ्राई करना है। और यकीन करें, ये पालक आलू की सब्ज़ी बेस्ट पालक आलू की सब्ज़ी है, जो कि आपने अभी तक ये वाली रेसिपी ट्राई नहीं की होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार बनती है। ठीक है, जब आपके प्याज और जो है इस तरह की कंडीशन में आ जाए, तो आपने वो पालक आपने बॉईल करके रखा था, वो हम थोड़ा थोड़ा डालकर इसको मिक्स करते जाएंगे। और आपने बहुत ध्यान रखना है, इसमें छींटे बहुत ज़्यादा उठते हैं, तो ऑयल का ख्याल रखेंगे कि आपके हाथ वगैरह जो है वो जले नहीं। तो बस सिंपल तरीके से हम यहाँ पर डालने के बाद हमने यहाँ पर आलू भी मैं डालूँगी, क्योंकि आलू पालक की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो आलू को भी हमने इसी तरह से वॉश करके भिगो लिया, पानी में डिप किया हुआ था, ताकि आलू हमारे काले ना हो जाए। तो बस इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छा, पालक यहाँ पर हमारे पास हाफ डन है, तकरीबन 50% इसको हमने बॉयल में कर लिया था, और 50% ये आलूओं के साथ अच्छे से पक जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, पानी का यहाँ पे कोई काम नहीं है। पानी जो है क्योंकि थोड़ा बहुत पालक ने रिलीज़ करना है और मिर्च मसाले डालेंगे। हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक डाल दिया है, 1/4 टीस्पून ही मैं डालूँगी यहाँ पर हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे, और साथ ही डाल देंगे यहाँ पर खुश्क धनिया पाउडर, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ठीक है, थोड़ा सा खुश्क धनिया इसमें ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि इसमें खुश्क धनिया का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर। अब ये सारे मिर्च मसाले डालकर हमने अच्छे से इसको भून लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमने पालक की अच्छे से भुनाई करनी है, अच्छा सा इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, और हमने पानी का एक कतरा भी अब नहीं डालना, बस हमने इसको दम पर ही पकाना है। जो थोड़ा बहुत पानी पालक रिलीज़ करेगा, आलू जो है वो इसमें स्टीम के साथ ही अच्छे से कुक हो जाएंगे, बहुत अच्छा सा हमारे आलू भी गल जाएंगे। तो यहाँ पर टेंशन परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो पालक हमारे क्या होंगे, बहुत ज़्यादा पानी पानी उसमें हो जाएगा। और बस इसको हमने अच्छा सा भून लेना है, और इसको हमने और मज़ीद मसाले इसमें कोई नहीं जाने। ठीक है, और सब कुछ हमने इसमें डाल दिया हुआ है, बस इसकी हमने हल्की सी भुनाई करनी है और इसको हम कवर लगा देंगे। आप सब ने बताना है कि आप सबको सब्ज़ियों में कौन सी सब्ज़ी जो है वो आपकी फ़ेवरेट है। ठीक है, ये एक ऐसी सब्ज़ी इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, 2 टमाटर नॉर्मल साइज़ के ले लेंगे, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। जब हल्की सी भुनाई हो जाएगी तो टमाटर डाल देंगे, और पानी टमाटर ने भी रिलीज़ करना है, तो पानी की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, पालक में आलू का जो टमाटर का जो फ्लेवर होता है ना, वो यकीन करें बहुत ही खट्टा खट्टा सा बहुत मज़ेदार लगता है। तो आपने इस रेसिपी को इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना है। आई होप आपने आज से ये पहले ये वाली
आलू पालक की रेसिपी नहीं देखी होगी तो ये ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और आलू पालक लाजमी खाया करें, ये बहुत अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए। तो इसको कवर लगा देंगे और कवर लगा के इसको हमने 5 से 7 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है। चेक कर लेंगे कि हमारे आलू पालक की क्या कंडीशन है। तो मज़ेदार से आलू पालक की खुशबू जो है वो पूरे इलाके में फैल चुकी है, यकीन करें। आलू हमारे बहुत अच्छे से टेंडर हो गए हैं और इसकी भुनाई भी हो चुकी है। देखें जो थोड़े बहुत टमाटर हमारे रह गए हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। उसको बस हमने हल्का सा हाथ लगाएंगे, जैसे जैसे चम्मच से करेंगे तो टमाटर हमारे इसी के साथ मिक्स होते चले जाएंगे। तो है ना मज़ेदार से आलू पालक की सब्ज़ी। तो बस इसको हमने करना कुछ नहीं है। यहाँ पर हम डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें इस स्टेज पर डालकर हमने फिर से थोड़ा सा भून लेना है और दम पे लगा देंगे। यहाँ पर हरी मिर्चों का टेस्ट जो जब दम के साथ लगता है ना तो आलू पालक में चार चांद लग जाती है। तो बस यहाँ पर हमने इसको हल्का सा दम लगा देना है और हल्की सी आंच पर इसको छोड़ देना है। उसके बाद हम देखेंगे हरी मिर्चों का सारा अरोमा जो है वो पालक आलू में आ चुका होगा और हमारी ज़बरदस्त सी आलू पालक की सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल तैयार है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार हमारी आलू पालक की मज़ेदार सी सब्ज़ी लग रही है। यकीन करें आप इसको जब खाना शुरू करेंगे ना आपके हाथ नहीं रुकेंगे। ये इतनी मज़ेदार आलू पालक की सब्ज़ी तैयार होती है, इतनी मज़ेदार कि आपको बनाना बिल्कुल आपको दिल चाहेगा कि अभी जो है पालक आलू मंगवाया जाए और इसको बनाया जाए और खाया जाए। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी पालू पालक की सब्ज़ी है, कुछ डिफरेंट है और बहुत आसान है, कोई भी इसको बना सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसको सर्व कर लेंगे और रोटी के साथ इसको सर्व करेंगे। आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ अगर आप इसको खाएं तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। आप पराठा के साथ इसको खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, और चपाती के साथ इसको लेंगे, नॉर्मल रोटी के साथ लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।